1210 सैंपल की जांच की गई है। लखनऊ से खबर है 1210 सैंपल में 34 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अयोध्या के 10 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मिर्जापुर के 1 मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्नाव के 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव, हरदोई के 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव, मुरादाबाद के 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव, संभल के 4 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव, कन्नौज के 3 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। लखनऊ में 8 नए मरीजों में कोरोना की संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक मरीज की दोबारा जांच रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आ गई है। 3 जीआरपी सिपाहियों की रिपोर्ट भी इसमें पॉजिटिव आई है। प्रवासी मजदूरों के परिवार के 5 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लखनऊ में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 343 जा पहुंचा है। तो ये स्थिति है। जो सैंपल की जांच की गई है उसमें जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 8 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। लखनऊ में 1 मरीज की दोबारा जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। तीन जीआरपी सिपाहियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। प्रवासी मजदूरों के परिवार के 5 सदस्यों की, जो बाहर से ये परिवार आया उसमें 5 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। तो लखनऊ में अब कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 343 जा पहुंचा है। और ये स्थिति उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर तमाम जगहों की बात करें, धीरे धीरे बढ़ रही है। और अब ये भी देखने को मिल रहा है कि कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो गांव से भी सामने आ रहे हैं, जो चौंकाने वाले हैं। उन्नाव के 1 मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हरदोई के 1 मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मुरादाबाद 5 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। संभल की बात करें तो 4 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तीन जीआरपी सिपाहियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। केजीएमयू में कल 1210 सैंपलों की जांच की गई और उस जांच पे 34 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। और जय कृष्णा हमारे संवाददाता इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। जय कृष्णा, जो 1210 सैंपलों की जांच केजीएमयू में की गई उसमें बड़े पैमाने पर जो रिपोर्ट है वो लोगों की पॉजिटिव आई है। सबसे पहले क्या जानकारी इस बीच आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में तकरीबन 234 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस देखे गए हैं। और ऐसे में जो राजधानी लखनऊ से केजीएमयू की रिपोर्ट आई है ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, क्योंकि 1210 सैंपल में 34 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा आया है वो अयोध्या का आया है। उसके बाद मुरादाबाद, फैजाबाद, बस्ती, अन्य जनपदों से भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। बात की जाए अगर राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ से आज 9 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनमें से 1 मरीज का रिपीट टेस्ट कराया गया था। और जो 3 मरीज हैं वो जीआरपी के सिपाही हैं जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। और जो 5 मरीज हैं ये प्रवासी मजदूर के परिवार के सदस्य हैं जिनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिनमें 10 लोगों में 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसी के साथ अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो अब तक राजधानी लखनऊ में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 251 पहुंच चुका है और जो 57 मरीज हैं उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है।
जी जयकृष्ण, लखनऊ से जो संक्रमित मामले सामने आए हैं, मैं जानना चाहूंगा वो कौन कौन सी जगह से, किन किन इलाकों से हैं? बिल्कुल, आपको बता दें जो राजधानी लखनऊ से 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से एक महिला का रिपीट टेस्ट कराया गया था जो कि अस्पताल में भर्ती है। वहीं जो 9 लोग रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें से 3 जीआरपी के सिपाही हैं जो कि चारबाग में तैनात थे। वहीं जो 5 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है वो सरोजिनी नगर में एक प्रवासी मजदूर के परिजन हैं। वो प्रवासी मजदूर मुंबई से लौटा था और अपने घर में ही होम क्वारंटाइन पर था, लेकिन बाद में जब उसका सैंपल जाँच के लिए भेजा गया तो उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद प्रवासी मजदूर के परिवार के 10 सदस्यों का सैंपल केजीएमयू में जाँच के लिए भेजा गया था, जिनमें 5 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं इसके बाद जो प्रवासी मजदूर के परिजन हैं उनमें तकरीबन 15 और लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जयकृष्ण, जो बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर हैं जो राजधानी लखनऊ का रुख कर रहे हैं या उन तमाम आसपास के जिलों का रुख कर रहे हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? खासकर टेस्टिंग के लिहाज से देखा जाए तो किस तरह की एहतियात बरती जा रही है, कहाँ पे उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है और क्या उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं और जैसा कि रिपोर्ट का आपने जिक्र किया कि वो भी प्रवासी मजदूर थे जिनमें कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। बिल्कुल, आपको बता दें जो भी प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उन्हें सबसे पहले क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है और जो कोरोना सैंपल का जांच का आंकड़ा है वो भी बढ़ा है। कहीं ना कहीं जो पहले जांच होती थी वो तकरीबन 1000 या 1500 के आसपास हो पाती थी, लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश की अलग अलग लैब में तकरीबन 3.5 से 4000 लोगों के सैंपल रोजाना जांचे जा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो जांच की सुविधा है वो भी अब उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो लोग कई लोगों के संपर्क में पहले भी आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में आने के बाद भी कई लोगों के संपर्क में आए हैं। तो ऐसे में जो कोरोना संक्रमण का कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा है वो अब उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है, जिसके चलते लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। और इसी के साथ एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की भी सामने देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जिन जो मजदूर उत्तर प्रदेश में आते हैं उन्हें स्कूल या फिर किसी शेल्टर हाउस में क्वारंटाइन करना चाहिए, लेकिन जो प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए उन्हें ठीक है जय किशन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रवासी मजदूर के साथ उसके परिजनों में भी कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं इस पर भी प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। जो भी मजदूर उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबर इस वक्त आपको 1210 सैंपल लिए जाते हैं जिसमें 34 कोरोना संक्रमण के केसेस सामने आए हैं। और खबरों